अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। इसमें ओवरलोड प्रिंसिपल, सेट प्रिंसिपल, स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी आता है। ओवरलोड प्रिंसिपल में क्या होता है कि मसल जो है ना अपनी चैलेंज करता है कि हम ग्रेटर लेवल में चले जाएं, तो उसको अपनी रूटीन बनाए। जैसे कि अगर एक बंदा है जो मतलब अपनी एक्सरसाइज 10 दफ़ा कर लेता है, तो बस बार बार वो ही कर रहा है। जब तक वो अपनी नंबर ऑफ़ रिपीटेशन बढ़ाएगा नहीं, तब तक मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ नहीं होगी। अगर हम अगर वो अगर 10 रिपीटेशन कर लेता है तो वो 20 भी कर लेगा, तो बढ़ाता जाए, इंक्रीज़ करता रहे अपनी नंबर ऑफ़ रिपीटेशन और रेजिस्टेंस को। अगर 2 kg का वेट लेकर 10 दफ़ा कर लेता है, तो 3 kg का वेट लेता है, कर लेता है, 4 kg का कर लेता है, तो ये ऐसे मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जस्ट ओवरलोड मीन्स के अपनी ग्रेटर लेवल पर जाना। जैसे कि अगर मैं किसी पेशेंट को कहती हूँ कि ना ये एक्सरसाइज आपको 10 दफ़ा करनी है, तो दूसरे दिन वो 20 दफ़ा कर लेगा, तीसरे दिन वो 30 टाइम्स कर लेगा, तो नंबर ऑफ़ रिपीटेशन बढ़ रही है। इट्स मीन्स कि उसकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ रही है और मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो रही है। तो ये होता है कि ओवरलोड प्रिंसिपल। अब सेट प्रिंसिपल, स्पेसिफिक एडेप्टेशन टू इम्पोज डिमांड। इसमें ये है कि हमें जो टास्क है उस पर फोकस करना चाहिए। जैसे कि मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है, तो उसको अपर लिम्ब की स्ट्रेंथ उसकी कम है, तो मैं ऐसा तो नहीं कराऊंगी उसको साइकिलिंग करा दूंगी, उसको वही एक्सरसाइज कराऊंगी ना ताकि अपर लिम्ब की जो उसकी लिम्स की स्ट्रेंथ बढ़ाए। तो स्पेसिफिक पार्ट फोकस करना है, एक वन पार्ट ऑफ बॉडी, ताकि वो इम्प्रूव हो जाए। जैसे कि इसमें स्पेसिफिक प्रिंसिपल ये बता रहा है कि मस्क्यूलर इंड्योरेंस रिक्वायर्ड देखने के लिए स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज उसकी ना देखनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल एक मैंने यहाँ पर दिया है कि साइकिलिंग कराते हैं, उसमें क्या होता है, साइकिलिंग करता है एक बंदा, तो उसमें क्या होता है कि कार्डियो, हार्ट और लंग्स में उसके ना फिटनेस का देखा जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ना उसकी अपर लिम्ब, अपर बॉडी की स्ट्रेंथ और ना फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। तो उस अगर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है तो उसके लिए अलग से हम ना उसकी ना एक्सरसाइज कराएंगे, अलग से उसकी एक्टिविटी परफॉर्म कराएंगे। तो ये है कि स्पेसिफिक प्रिंसिपल। अब इसमें ये है कि ना रिक्वायरमेंट कितनी है, जो रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से। अगर एक पेशेंट आ रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि मेरे ना लोअर लिम्ब मेरा काम नहीं कर रहा, उसका मतलब चल ही नहीं पा रहा, तो हम ऐसा तो नहीं कि हम उसकी ना पूरी एक्सरसाइज करा दें। उसके हम ज़्यादा फोकस किस में करेंगे, लोअर लिम्ब पे करेंगे, ताकि वो अपनी मसल स्ट्रेंथ, अपने टास्क क्या है, टास्क ये है कि हमें लोअर लिम्ब को ठीक करना, तो वही स्पेसिफिक होगा, हमारे लिए वही टास्क होगा, वही गोल होगा। तो सेट प्रिंसिपल में और स्पेसिफिक प्रिंसिपल में यही बता रहे कि हमें स्पेसिफिक चीज़ को देखना चाहिए। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल में रिवर्सिबिलिटी नाम से पता चल रहा है कि वो अपनी डीकंडीशन हुआ, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए। जैसे कि अगर ना लड़कियां अक्सर अपने ना वेट लॉस करने के लिए ना एक्सरसाइज करती हैं, डाइटिंग करती हैं, तो वो एक्सरसाइज करते करते अपना उसका वेट भी लॉस होता है, तो बीच में अगर छोड़ देती हैं तो उसकी पावर ही ख़त्म हो जाती है। मतलब वो सेम वही वेट हो जाता है उसका, सेम वही। क्योंकि एक होता है ना, बॉडी को अगर है ना बॉडी को एक रूटीन मिल गई थी, तो अगर वो रूटीन छोड़ देना तो वो बॉडी वापस उसी पोजीशन में, उसकी स्ट्रेंथ उसी पोजीशन में आ जाती है। जैसे कि है ना इसको देखो, ये एक बंदा है जो ना अपने ना रेगुलर है ना वेट ट्रेनिंग करता है, तो उसकी मसल बल्क देखो कितनी अच्छी है, पर वो कुछ दिन के लिए, कुछ वीक्स के लिए वो छोड़ देता है, तो उसकी मतलब स्टॉप कर देता है वेट ट्रेनिंग, तो उसकी मसल बल्क बिल्कुल लॉस्ट हो गई है, पावर ही ख़त्म हो जाती है। तो इसमें ये है कि इट बेसिकली मीन्स व्हेन यू एक्सरसाइज रेगुलरली फॉर वेट लॉस,
then you stop exercise till 2 to 3 weeks, then your body will deconditions, revert back to its pre-training condition. इसमें मैंने यही बताया कि अगर है ना वेट लॉस के लिए रेगुलरली एक्सरसाइज करें और देन स्टॉप कर दें टिल 2 to 3 वीक और वही कंडीशन में आ जाता है, मतलब रिवर्स बैक टू उसी पोजीशन में. अगर जैसे कि ना कोई एक होता है ना, कोई ना डाइटिंग करता है वेट लॉस करने के लिए, तो डाइटिंग में ये होता है कि ना बिल्कुल खाना कम कर देता है और ना करते मतलब 1 2 3 वीक्स तक का ना ये डाइटिंग चलती रहती है, बिल्कुल खाना रिक्वायरमेंट जितना खाते हैं. फिर बीच में अचानक से इतने अच्छे मतलब दावतें आ गई तो छोड़ दी, ये डाइटिंग छोड़ दी और बीच में ना खाना स्टार्ट कर दिया. वेट लॉस भी हो गया था पर ना खाना स्टार्ट कर दिया, तो जल्दी बंदा ना मोटा हो जाता है उसमें से, मतलब खाना छोड़कर फिर खाना, क्योंकि एक होता है ना बॉडी की आदत हो गई थी, रूटीन बन गई थी कि हाँ ये रिक्वायरमेंट है, इतना ही खाना है अभी मुझे, तो वो अगर ज़्यादा थोड़ा खा लिया ना तो वही पोजीशन हो जाती है. तो इसलिए कहते हैं कि डाइटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बॉडी को आदत बना रहे हैं तो ज़्यादा खा ले तो और भी मोटा हो जाता है. तो इसमें ये है कि if you stop training you will return to your original fitness level. तो यही बता रहा है कि ना जैसे कि जिम करते हैं तो स्टार्टिंग से हमें कितना दर्द होता है जिम करने से, मतलब मसल्स में वो तो करते करते हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है, पर अचानक से हम 2 3 4 5 वीक के लिए हम छोड़ देते हैं, फिर वापस करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी वो पावर नहीं होती, हमारी पावर ही बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो उसी कंडीशन में हो जाता है, तो टाइम लगता है. तो ये होता है रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल. ठीक है, तो ये सब थे प्रिंसिपल्स, ये सब थे ओवरलोड, स्पेसिफिसिटी, रिवर्सिबिलिटी. तो गाइस आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. अगर नहीं समझ आया तो मुझे ना ज़रूर कमेंट बॉक्स में ना सवाल कीजिएगा, अगर समझ ना आए तो इंशाल्लाह मैं आप लोग को समझा दूँगी. थैंक यू.